हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग 19 जुलाई का जो DSSSB का हाल ही में पेपर हुआ है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। आज के इस पार्ट में ओनली रीजनिंग पोर्शन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 10 आज के इस पार्ट में रहेगा। ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, 9 AM to 12 PM इसका एग्ज़ाम टाइम था और PGT मैथ्स का ये पेपर है। इस पेपर का यदि आपको PDF चाहिए तो वो आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम दिखा देता हूँ। ये वो टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आप ये सारे पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सारे के सारे पेपर्स के PDF हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो आप, ये सारे के सारे पेपर्स हैं। इसमें आज का भी पेपर डाल दिया गया है। नीचे आप देख लो 16 जुलाई, 17 जुलाई, 13 जुलाई, ओके। और इसमें आप नीचे जाओगे 19 जुलाई का भी पेपर है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और आप ये चैनल देख सकते हो, t.me/TSSB डेली, ये चैनल का लिंक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले क्वेश्चन से बिगिन करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। ये कोई सीरीज़ दी हुई है, तो ऐसी सीरीज में आप एक काम कर सकते हैं, इस सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में आप सोच सकते हैं। क्योंकि यदि इधर से इधर ये सीरीज है तो अपोजिट भी तो ये सीरीज ही होगी ऐसे। तो आप देखो, इसमें यदि मैं इसको उल्टा लिख लूँ, क्वेश्चन मार्क की जगह मैं बॉक्स छोड़ दूँ, इसके बाद 120 है, इसके बाद 162 है, फिर 214 है। ये देखो कितने का गैप है, 120 से 162 में 42 का गैप दिख रहा है। यहाँ पे गैप क्या दिख रहा है, 2 2 4 16 5 21, ये 52 का गैप दिख रहा है। 214 के बाद देखो आप 276 है। यहाँ पे कितने का गैप दिख रहा है, 4 2 6 और 1 6 7, ओके। तो ये देखो 42 52 62, ये समझ में आ रहा होगा आपको पैटर्न। अगले में 72 का रहेगा। तो यहाँ पे 120 के पीछे जो भी रहा होगा, यहाँ पे ऐसा कौन सा, यहाँ पे कितने का क्या पैटर्न रहा होगा, तो ये देखें तो +32 का रहा होगा। यानी कोई नंबर होगा जिसमें 32 ऐड करने से 120 आ जाएगा, वही वो नंबर हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो कौन सा नंबर है जिसमें 32 ऐड करने से 120 आता है। तो 120 में से 32 घटा दो आप, 2 8 10, यहाँ पे 1 बचा, 11 में से 3 घटाएंगे आप, 8 आ जाएगा। तो 88 आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कुछ इसमें मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। देखो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है कि G रिलेटेड टू T है, तो क्या G और T में क्या रिलेशन है, ये पूछा जा रहा है। तो पहले इस कोड को सॉल्व करते हैं। वैसे तो आप T से G तक का पार्ट केवल देख सकते हो, आंसर कर सकते हो इतने से। दिक्कत आएगी तो देखा जाएगा। तो TR में देखो क्या रिलेशन दिया है, यहाँ पे है T इज डॉटर ऑफ R। तो T इज डॉटर ऑफ R यानी कि R हायर जनरेशन में रहा होगा, T उसकी डॉटर है, फीमेल है, माइनस लगा के दिखा दीजिए। और हायर जनरेशन को ऊपर वाली लाइन में शो करता है। उसके बाद क्या है, R और G में क्या रिलेशन दिया है, देखो @ वाले का सन का है ना, तो R इज सन ऑफ G। तो R G का सन है, तो G और ऊपर रहा होगा, सन है तो R मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपको देखो T और G में रिलेशन आ गया कि G क्या है T का। तो G या तो मदर रहा होगा या तो फादर, ठीक है। तो आप इसमें कोई एक और रिश्ता देखना पड़ेगा, यहाँ वाला G + U का क्या मतलब है, G इज़ द मदर ऑफ,
तो जी मदर है तो इससे समझ में आ गया जी माइनस फीमेल है। जी टी में क्या रिलेशन आपको दिख रहा है, जी टी की ग्रैंड मदर है, ठीक है। तो ये फादर्स मदर बोलते हैं ग्रैंड मदर को। तो यदि आप केवल जो पूछा गया है टी से जी में रिलेशन उतना पार्ट देखोगे तो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगा आपको, बट ये पूरा डायग्राम बनाओगे तो आपको इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम दिखेगी, मतलब ये रॉन्ग है क्वेश्चन, आपको ऐसा लगेगा। देखो मैं बनाता हूँ, यह बिगनिंग का पार्ट मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यू एन टी में क्या बताया गया था, देखो आप यू एन टी एंड कहाँ है, ब्रदर, मतलब यू इज़ ब्रदर ऑफ टी, तो यहाँ यू बना दो, यू इज़ ब्रदर ऑफ टी बन गया। इसके आगे का ही पूरा बना ही हुआ है। लास्ट वाला जब आप बनाने का ट्राई करोगे जी प्लस यू वाला, तो देखो प्लस वाला यही तो था कि मदर ऑफ, तो जी इज़ मदर ऑफ यू। तो आप डायग्राम से देखो क्या जी कभी यू की मदर हो सकती है क्या, जी तो ग्रैंड मदर होगी यू की। तो इसी वजह से टेक्निकली रॉन्ग है ना, ये लास्ट वाला तो पॉसिबल ही नहीं। जेंडर रिवील हो जाएगा फीमेल है जी, बट मदर नहीं हो सकती जी यू की। या तो इसका मदर यहाँ पे मीनिंग जी इज़ ग्रैंड मदर ऑफ भी लिखा हो तो सही है क्वेश्चन। तो ये रॉन्ग क्वेश्चन है यदि कंप्लीट तौर पे इसको समझा जाए तो आप इसको ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, अभी डेट है। और जिन लोगों का सही हुआ है भाई वो आप छोड़ भी सकते हो। पहला ऑप्शन मतलब यू को यदि कंसिडर न किया जाए लास्ट वाला, तो इतने पे तो ये डायग्राम सही समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द फॉलोइंग सीरीज ओनली वन लेटर क्लस्टर इज इनकरेक्ट, कोई एक ही इनकरेक्ट है, ठीक है, ओनली वन इनकरेक्ट है, ध्यान दो, उसी को पहचानना है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट। तो ये कैसे होगा, आप यहाँ पे ध्यान दो, शुरू के लास्ट के दो लेटर हर एक में, इसको देखो आप लास्ट के दो लेटर को, आपको ऑब्जर्व हो जाएगा। देखो शुरू में LIG है तो आई और जी के बीच में कितने लेटर होते हैं, एक GHI, ठीक। लेकिन आप इनमें से किसी बाद वाले को देखो, E और H में कितने हैं बीच में, E के बाद FG आता है तब H आता है, दो लेटर। D और G के बीच में कितने, EF, ये दो लेटर है। तो हर एक के बीच में C के बाद DE, यहाँ B के बाद CD, यहाँ A के बाद BC, तो ऐसे दो लेटर है। पैटर्न यहीं पे गड़बड़ हो रहा है, एक ही लेटर है I और G के बीच में GHI, तो यही इनकरेक्ट है LIG। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखो क्या पैटर्न है, यहाँ पे तो इंक्रीजिंग ही आर्डर है, तो आप ये सीरीज का डायरेक्ट पता कर सकते हो। 17 से 23 जाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, 6, राइट। 23 से 36 पे जाने के लिए 9 6 15 ऐड करना पड़ेगा। 36 से 58 पे जाने के लिए 6 2 8 और 3 2 5 22 ऐड करना पड़ेगा। 58 से 91 पे जाने के लिए 8 3 11 और आपका 8 रहेगा, 5 3 8, तो 33 ऐड करना पड़ेगा। अब 91 से नेक्स्ट पे कैसे जाए पता करना। ये 6 15 22 23 भी देखो एक पैटर्न है, ये 7 7 का है, 6 7 15 15 7 नहीं 15 और 6, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 6 15 नहीं है यहाँ पे, नहीं है। 17 के बाद कितना था, 17 23 के बाद 36 पे कितने से जाएंगे, 3 3 6, ये 13 था, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तब ये 6 7 13 हो रहा है, 13 और 9 22 हो रहा है, और 9 और 22 होते थे प्लस 11, तो पैटर्न समझ में आ रहा है। अगले का क्या रहा होगा, 7 9 11, 7 2 9 2 11, अगला 13 रहा होगा ये, तो 33 से अगला कैसे आ जाएगा, 33 में 13 ऐड कर दो, 3 3 6 3 1 4, मतलब नेक्स्ट नंबर ना 46 ऐड करने पे आएगा, तो 6 1 7 9 4 13 137।
तो 137 आंसर हो जाएगा। तो डबल है ये ना, डबल आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा डिफरेंस, तब जाके पैटर्न समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5th क्वेश्चन को रीड करते हैं। 5th क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें आप देखो, वावेल को चेंज करके क्या किया जा रहा है, लेटर इमीडिएटली फॉलोइंग, एक आगे इस इन पांचों में, इन चारों में जो हम वावेल दिख रहा है AEIOU, ठीक है, उसको क्या किया जा रहा है, लेटर इमीडिएटली फॉलोइंग से रिप्लेस किया जा रहा है, मतलब उसका नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस किया जा रहा है। और जहाँ कॉन्सोनेंट दिख रहा है उसको क्या किया जा रहा है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग लेटर से रिप्लेस किया जा रहा है, जो उसके जस्ट पहले आया। तो मैं इसको थोड़ा शार्ट में लिख देता हूँ। जब वावेल आएगा तो उसको क्या करेंगे, उसका एक नेक्स्ट उसको कर देंगे, लेटर, नेक्स्ट लेटर लिखना है, लेटर L+ मतलब नेक्स्ट लेटर। और जब कॉन्सोनेंट आएगा तो लेटर को एक पीछे खिसका देना है, उसका एक पीछे वाला लेटर लिखना है L-। और इसके बाद जो नए लेटर्स आएंगे, हाउ मेनी लेटर्स क्लस्टर्स में एक भी वावेल नहीं आएगा, नो वावेल अपीयर। देखते हैं VIE का क्या हो जाएगा। V क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो ये पीछे चला जाएगा तो U हो जाएगा। I क्या है, वावेल है, तो I एक आगे चला जाएगा, ये J, I के बाद J आता है। E क्या है, वावेल है, अगला आ जाएगा, E के बाद F होता है, ठीक है। तो ये पहला हो गया। WAG पे अब आ जाइए। W कॉन्सोनेंट एक पीछे जाएगा, V हो जाएगा, A वावेल है, आगे जाएगा B। G क्या है, कॉन्सोनेंट एक पीछे जाएगा, F। CON पे आते हैं। C क्या है, कॉन्सोनेंट है, एक पीछे जाएगा, B। O क्या है, वावेल है, एक आगे जाएगा, MNO P हो जाएगा, ठीक। N कॉन्सोनेंट एक पीछे जाएगा, M हो जाएगा। WEB पे आते हैं। W कॉन्सोनेंट एक पीछे जाएगा, V। E क्या है, वावेल है, एक आगे जाएगा, F। P क्या है, कॉन्सोनेंट एक पीछे जाएगा, E। अब इसमें दिखना है कि कितने ऐसे हैं जिनमें वावेल नहीं आ रहा है। इसमें कोई भी वावेल नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, U आ रहा है, तो ये नहीं हो पाएगा। V, इसमें एक भी वावेल नहीं आ रहा है, इसमें भी एक भी वावेल नहीं आ रहा है, इसमें वावेल A आ रहा है, A, तो ये भी नहीं होगा। तो ऐसे दो हैं जिनमें एक भी वावेल नहीं आ रहा है, तो ये करेक्ट हो जाएगा 2 वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6वां थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट है, और ट्राई करते हैं। देखो 2 रो हैं, रो 1 रो 2। इसमें क्या ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं दोनों रो में। जो रो 1 में लोग हैं उनका फेस साउथ की ओर है, ऐसे बैठे हैं, नीचे की ओर फेस। जो रो 2 में है वो ऊपर की ओर है, नॉर्थ की ओर फेस। रो 1 में कौन कौन है, E है, ये वाले लिखा है EMIT है। रो 2 में कौन कौन है, CARS है। अब कौन किसके सामने बैठा है सब समझना है। तो 2 रो में बना देता हूँ ऐसे, और पहले रो में EMIT किस क्रम में बैठे हैं वो जानना है मुझे, और दूसरे रो में भी किस क्रम में बैठे हैं ये भी जानना है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। T sits second to the left of M। तो और नीचे वाले रो में कौन कौन थे, 1 मिनट, CARS किस क्रम में बैठे हैं नहीं पता अभी। पहली लाइन क्या है, T sits second to the left of M। M ऐसे रहेगा, उसके लेफ्ट में, लेफ्ट मतलब M का तो फेस ऐसे है, तो इसका हम लोगों का तो राइट देखेंगे ना, इस साइड देखेंगे, तो M का ये लेफ्ट साइड आएगा ना, ये M का लेफ्ट साइड होता है, सामने वाले का अपोजिट रहता है, तो M के लेफ्ट साइड में देखना है बेसिकली। T sits second to the left of M, सॉरी M के राइट में देखना है, ठीक है। ये भले M के लेफ्ट में लिखा हो, लेकिन हम लोग अपना राइट देखेंगे, राइट, तो M का वो चीज़ लेफ्ट होगा। तो T sits second to the left of M, तो लेफ्ट साइड में सेकंड नंबर पे T ऐसे आ जाएगा।
ए सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, तो ए सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, तो सी है सेकेंड नंबर पे, राइट में ए हो जाएगा। इसके बाद क्या कहा गया है, ओनली 2 पीपल सीट बिटवीन सी एंड एस, सी और एस के बीच में केवल 2 लोग हैं, तो इस तरीके से हो जाएगा। ज़्यादा ही गड़बड़ हो रहा है क्या? सी और एस के बीच 2 लोग हैं, तो आप समझ रहे हो सी और एस तो बॉर्डर पे हो गए ना, अंत में हो गए। सी एस या तो ऐसे रहे होंगे और या तो ऐसे रहे होंगे, दो में से कोई एक हो जाएगा। ई फेसेज आर, ई और आर आमने सामने होंगे, तो ऊपर जब ई आएगा तो उसके नीचे आर आएगा। और एम और टी वाला एक बार और पढ़ लेते हैं। टी सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, तो यहाँ पे एक पोजीशन रहेगा, सेकेंड पे टी रहेगा, ये गलत बना था पहले। ए सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, ए सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, ओके। तो ए सी के सेकेंड में राइट पे, तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट प्लेस सेकेंड प्लेस। एक और बच्चा, ये के अलावा कौन बच्चा, आर बच्चा, तो आर यहाँ पे हो जाएगा। सेकेंड रो का तो क्लियर हो गया। फिर ई और आर सामने आमने सामने, तो ई यहाँ पे आ जाएगा, ई आर वाला भी हो गया। और क्या था, एम और टी के बीच एक लोग है ना, तो एम और टी कैसे हो सकता है, एम और टी या तो यहाँ पे हो जाए, एम और टी ऐसे हो सकता है, और कैसे एक लोग बीच में आएंगे, और या तो इस तरीके से हो सकता है, इससे दो में से कोई एक होगा। तो देखते हैं क्या डाटा दिया है। ये दिया था ना, टी सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, तो ऐसे ही होगा ना, एम और टी। फिर ए सीट्स, ये तो पढ़ लिया मैंने, ओनली 2 पीपल सीट बिटवीन सी एंड एस, ये भी हो गया। ई फेसेज आर, ये भी हो गया। एक ही प्लेस खाली है, वो भी भर सकते हो ना। एम ई टी के बाद कौन बचा, आई, तो इस तरीके से हो गया। आप क्वेश्चन क्या पूछा है, पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स बोथ पीपल सीटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स, अंत में कौन पेयर बैठा है। एम और सी ऑप्शन है क्या, नहीं है, एम और सी नहीं है। या आई और एस है क्या, आई और एस है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। एम और सी तो है ही नहीं ना, आर वगैरह तो किनारे पे है ही नहीं ना, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7वां पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि 3 एक जैसे हैं, 3 आर अलाइक, 3 एक जैसे हैं, एक पहचानना है, आड वन आउट, कौन अलग। तो यहाँ पे आप ऐसे करो कि इस लास्ट के 2 लेटर पे ध्यान दो। इसमें देखो एम और पी के बीच कितने हैं, एम एन ओ 2 लेटर है, ठीक। बट ये इन सब में क्या है, एक एक लेटर ही है बीच में। जे और एल के बीच के है, और टी और वी के बीच टी यू है, पी और आर के बीच क्यू है। तो एक एक लेटर है, बट एम और पी के बीच 2 लेटर है, एन और एल। तो यही एक अलग टाइप का है। 7वां। 8वां पढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन को रीड करते हैं। 8वां में देखो, ऐसे कर लो, क्या लिखा है। ईच ऑफ पी क्यू आर एस टी यू वी हैज एग्जाम्स ऑन अ डिफरेंट डे ऑफ अ वीक, मतलब इतने लोग हैं, ये सारे लोग वीक के अलग अलग डे पे एग्ज़ाम है इनका, पी क्यू आर एस टी यू वी का। 7 लोग हैं। अब ये वीक स्टार्ट कब से हो रहा है, मंडे से स्टार्ट हो रहा है, तो लिख लेते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। यू हैज एग्ज़ाम ऑन फ्राइडे, तो यू का तो लिख लिया, फ्राइडे पे। आर हैज एग्ज़ाम इमीडिएटली आफ्टर वी, तो आर का एग्ज़ाम वी के जस्ट बाद है, तो इसको साथ में ऐसे लिख लेते हैं। वी आर जब आएगा पेयर में आएगा ही।
फिर क्या है, क्यू हैज एग्जाम ऑन मंडे, यहाँ पे क्यू लिख लेते हैं। फिर क्या लिखा है, ओनली 2 people हैव एग्जाम बिटवीन आर एंड क्यू, आर और क्यू के बीच में 2 लोग हैं। तो ये कैसे बनेगा, या तो क्यू ऐसे वाला रहेगा, नहीं इस, हाँ अब देखो यहाँ आर और क्यू के बीच में 2 लोग दिख रहे हैं, और या तो ऐसे रहेगा, दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी रहेगी। बट ये पॉसिबिलिटी यहाँ सेट हो पाएगी क्या, आप देखो ये पॉसिबिलिटी के लिए, ये वाले के लिए आप देखो यहाँ पे क्या पड़ेगा, ये यदि क्यू है उसके जस्ट पहले 2 डॉट रहेगा और तब आर आया रहेगा, तो यहाँ आर होना चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी तो डिस्कार्ड हो गई। अब यही वाला बच्चा, फिर क्या, एस हैज एग्जाम ऑन वन ऑफ द डेज बिफोर पी, तो पी के थोड़ा पहले एस है, पी के पहले है एस, ठीक है, बट ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर आर, आर के बाद में है ये, ठीक है। एस का एग्जाम ना आर के बाद आए, यानी इधर आएगा एस का, तो कुछ ऐसी सिचुएशन है। उसको सेट करने की, ये सेट को यहाँ फिट करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ डॉट हो गया, वी हो गया, आर हो गया, एस का क्या है, इनका कहना है कि एस का पी के पहले है, तो यही पॉसिबिलिटी बची, पी लास्ट में एस का पहले। अब एक डेट बच गया, एक ट्यूसडे, तो जो बचा हुआ पर्सन होगा ट्यूसडे को देगा। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कितने लोगों का एग्ज़ाम है पी और वी के बीच में, पी यहाँ है, वी यहाँ, इसके बीच में देखो 3 लोगों का एग्ज़ाम, पहला ऑप्शन हो जाएगा। 9th क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें देखो 9th क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट है, इसमें से या तो दोनों काज हैं किसी चीज़ के, या तो दोनों इफ़ेक्ट हैं, या तो एक काज है एक इफ़ेक्ट है, इस टाइप का बात बोला गया। आपको पहचानना है सेंटेंस पढ़ के कि इसमें क्या है। सेंटेंस 1 पढ़ते हैं। द रोड वर्क टू रिप्लेस द अंडरग्राउंड वाटर पाइप्स इन सिटी एक्स इज शेड्यूल फॉर टुमारो मॉर्निंग। तो रोड वर्क कहीं पे चल रहा है, उसका काम है वाटर पाइप को सिटी एक्स में रिप्लेस करना, और वो कब है, टुमारो मॉर्निंग में। देयर विल बी नो वाटर सप्लाई टुमारो मॉर्निंग टू एन एंटायर एरिया इन सिटी एक्स फ्रॉम 6 AM to 12 noon। तो सीधा समझ में आ रहा है कि जब रोड वर्क चल रहा है अंडरग्राउंड वाटर पाइप को रिप्लेस करने का, तो नेक्स्ट डे वाटर सप्लाई बाधित ही होगी। तो एक काज है पहला वाला, और दूसरा उसका इफेक्ट है, पहले वाले की वजह से दूसरा वाला घटना होगा। ये 1 इज द काज एंड सेकेंड इज इट्स पॉसिबल इफेक्ट। 10th क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। सी का पहले डिजिट्स लिख लेते हैं, 32, 5, 483, थोड़ा गैप देख के 7, 21, 3। इसके बाद मीनिंग ढूंढते हैं। सी का मीनिंग देखो, सी स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई लगा दिया। पी का देखो, अब पी का मीनिंग, पी स्टैंड्स फॉर माइनस, माइनस लगा दिया। एफ का मीनिंग देखो, एफ स्टैंड्स फॉर डिवीज़न, डिवीज़न लगा दिया। आर का मीनिंग देखो, आर का कहीं दिख रहा है, हाँ, आर स्टैंड्स फॉर प्लस, प्लस लगा दिया। एफ का मीनिंग देखो, एफ स्टैंड्स फॉर डिवीज़न। अब इसको सॉल्व कर दो आप। 32 × 5, डिवीज़न आगे सॉल्व होता है। 7 6 42, 6 रिमाइंडर रहेगा, फिर 63, 7 9 63, तो 3 7 21। उसके बाद 32 × 5 कितना होता है, 5 दूना 10, 5 3 15, 1 16, और 69 में से 7 घटाओ तो 62। 160 में 60 घटा दिए, 100, 100 में से 2 और कम कर दिए, 98। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।